बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को किस तरह से घेरा हुआ है। कितनी तेज़ी के साथ अगर हम इसकी आसानियों की बात करें कि कितनी तेज़ी के साथ हमारी ना सिर्फ ज़िंदगियों के अंदर इसने आसानियाँ पैदा कर दी हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। आज हम अपना एक पैगाम अगर दुनिया के किसी कोने में भेजना चाह रहे हों, एक मैसेज से, एक पोस्ट से विद इन फ्यू मिनट्स ना सिर्फ सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों लोगों तक हमारा पैगाम चला जाता है। इस टेक्नोलॉजी के इस जदीद तरीन दौर के अंदर भी 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक वो चेंज नहीं आ सका। आज से 50 साल भी एक इंसान की वो ज़रूरत थी, आज वो 50 साल बाद भी वो ज़रूरत है और आज से 100 साल बाद भी इंसान की वो ज़रूरत रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी। अच्छा, उन 3 चीज़ों में रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारी एनर्जी पूरी करने के लिए चाहिए। वो 50 साल पहले भी लोग खाते थे, चाहे सूखी खाते थे, चाहे रूखी खाते थे। वो आज भी खाते हैं। थोड़ा-सा फ़र्क ये आ गया कि आज फ़ास्ट फ़ूड का ज़माना आ चुका है, लेकिन गंदम की रोटी आज भी आपके 90% लोग जो हैं वो खाते हैं। इसी तरह आपका मकान है, रहने के लिए छत तो चाहिए, वो पहले भी चाहिए थी, आज भी चाहिए थी। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि थोड़ी-सी जिद्दत आ गई है। पहले लोग एक कमरे के अंदर 4 लोग भी गुज़ारा कर लेते थे, आज हर बंदे को प्राइवेसी चाहिए। आज वो मकान जो है वो थोड़े से डिवाइड हो चुके हैं। तीसरी चीज़ कपड़ा है। अपने आप को, अपने बॉडी को, जिस्म को ढाँपने के लिए आपको कपड़े की भी ज़रूरत है, वो आज भी। आज इन 3 बेसिक ज़रूरियात में से जो कि हमें रहने के लिए, इस दुनिया में अपना ज़िंदगी गुज़ारने के लिए चाहिए, उनमें से एक जो मेन उसका एलिमेंट है, वो है मकान। उसके हवाले से आगे डिस्कस करेंगे कि लोग मकान कैसे-कैसे खरीदते हैं, कैसे-कैसे इसके अंदर जिद्दत आ गई है। तो मकान की बात करें तो यहाँ पे हमने जब थोड़ी-सी रिसर्च की, मेरी टीम ने रिसर्च की, इसमें हमें पता चला कि लोग 3 तरह के लोग अभी भी इस यहाँ पे मौजूद हैं। एक वो लोग हैं जो सिर्फ ऑनलाइन सर्च करते हैं और ऑनलाइन ही वो आज परचेजिंग कर रहे होते हैं। उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। दूसरे वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन सर्च करते हैं और ऑनलाइन सर्च करने के बाद वो जाके ऑफलाइन वो जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं किसी कंसल्टेंट से। तीसरे वो लोग हैं जो आज भी अखबार के ज़माने के अंदर रह रहे हैं, जो आज भी उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो ऑफलाइन ही जाके ऑन ग्राउंड विजिट्स करके, ऑन ग्राउंड वर्किंग करके ऑफलाइन ही उसको सर्च करते हैं और ऑफलाइन ही वो जो है उसको परचेज करते हैं। अच्छा, इन 3 कैटेगरीज में अगर हम देखें कि कौन-कौन सी लोग हैं जो कि इनमें फ़ॉल कर रहे हैं, तो आज की इस जनरेशन में 18 साल से लेके 35 से 38 साल तक के वो लोग हैं जो आप जिनका बिलीवेबिलिटी ज़्यादा है आपके ऑनलाइन के ऊपर। वो ऑनलाइन ही सर्च करते हैं, वो ऑनलाइन ही आपकी परचेजिंग के हवाले से प्लान कर रहे होते हैं और वो ऑनलाइन ही ज़्यादा जाते हैं। ख़ास तौर पर ये कोविड-19 के बाद से लेके आज तक ये जनरेशन ज़्यादा आपकी ऑनलाइन के ऊपर चली गई है। यही जनरेशन आगे परवान चढ़ेगी। इससे साबित हुआ कि लोग ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ जाएंगे। उसके बाद अगली जनरेशन आ जाती है जो कि आपकी 40-41 साल से लेके 50-52 साल तक की एज के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादातर ऑनलाइन सर्च करते हैं, अपने यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं, गूगल के ऊपर देख रहे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट ऐप्स के ऊपर जाके वो इसको सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन इनका ट्रस्ट नहीं होता कि हम ऑनलाइन ही किसी से बात करें या ऑनलाइन ही हम इसकी परचेजिंग के हवाले से कोई डील मैच्योर कर सके। ये लोग फिर दोबारा ऑफ द मार्केट में जाके सर्च करके उसको जो है वो इस डील को मैच्योर करते हैं। तीसरी किस्म के लोग जो कि 50 साल से लेके 70-75 साल तक के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि आज भी पहले सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार में से लोगों को जो है वो फाइंड करते हैं या फिर वो जाके मार्केट के अंदर आज भी वो डोर टू डोर जाके अपनी सर्च करते हैं, जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में वॉकिंग कस्टमर्स कहते हैं, जो कि ज़्यादातर अपना बिलीव करते हैं कि हमें जाके फिजिकल लोगों से, कंसल्टेंट से मिल के हम जो है ना वो लिख सकते हैं। अच्छा, इस तीनों लोग चीज़ों के पीछे अगर हम देखें तो वो कोई ना कोई ब्रेन, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टीज़ को लगा रहा होता है, जो फिजिकली वहाँ पे मौजूद होता है या फिर वो अखबार के अंदर इसका ऐड दे रहा होता है। वो होता है कंसल्टेंट। अच्छा, अब उस कंसल्टेंट के ऊपर होता है कि वो कितने अच्छे तरीके के साथ अपनी सर्विसेज अपने उस क्लाइंट को, अपने उस कस्टमर को, अपनी उस मार्केटिंग के ज़रिए जो चीज़ आ रही होती है वो पहुँचाता है। तो जब हम उस जगह के ऊपर आते हैं, उस कंसल्टेंट के ऊपर आते हैं,
तो उसके लिए 3 चीज़ें आगे चाहिए। अच्छा, इसमें आ जाता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का क्या काम होता है? कंसल्टेंट का काम होता है जो प्रॉपर्टी वो ऑनलाइन लगा रहा है, वो कितनी रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर, इस माशरे के अंदर लोग क्या कर रहे होते हैं? फेक एड्स लगा रहे होते हैं, फेक उनके लोगों के साथ कमिटमेंट्स कर रहे होते हैं। ये एक वो चीज़ है जो कि अलार्मिंग है। एक अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए मेरी नज़र के अंदर सबसे जो बेसिक चीज़ है और सबसे मेजर चीज़ है, वो है आपका ट्रस्ट। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, आपके जो अल्फाज हैं, उसके अंदर कितनी सदाकत है, उसका ये सारी चीज़ें मिला के अगर हम देखें, वो आ जाता है आपका ट्रस्ट। अगर एक पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, वो आपसे कोई मशवरा लेता है कि मुझे इस वक्त कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, मुझे इस वक्त कौन सी टाइम के ऊपर मुझे इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो लिंक हो रही होती हैं आपके ऊपर, आपकी उन बातों के ऊपर, आपका उस मार्केट सर्वे के ऊपर, जो कि आप एक ऑनेस्ट, ट्रस्ट वर्दी अगर किसी को मशवरा देंगे, किसी को ट्रस्ट आपका बंदा आपके ऊपर कर रहा है और आप उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं होने दे रहे, फिर आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन जाएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक 85% लोग जो है वो अपना घर, अपना प्लॉट, अपना एसेट खरीदते हैं ट्रस्ट के ऊपर। उनका किसी कंसल्टेंट के ऊपर, किसी प्रॉपर्टी वाले के ऊपर, किसी भी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट जो है वो होता है कि ये बंदा जो मुझे मशवरा दे रहा है, जो प्रॉपर्टी रिकमेंड कर रहा है, जो चीज़ रिकमेंड कर रहा है, ये वाकई ही लेने के काबिल है। 15% लोग जो होते हैं वो हैं जो कि लाइक और डिसलाइक के ऊपर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या अपना घर खरीदते हैं। इससे ये साबित हुआ कि अगर आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप करने में मार्केट के अंदर कामयाब हो गए हैं, और वो कामयाब होता है आपकी ऑनेस्टी के ऊपर। अगर जितने ज़्यादा आप डेड ऑनेस्ट हैं, आप इस मार्केट के अंदर ना सिर्फ कामयाब हैं, बल्कि इस इंडस्ट्री के अंदर से आप इतना पैसा अर्न कर सकते हैं कि जितना हमने लाइफ के अंदर कभी सोचा भी होता। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई आप लोगों के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कितना ज़्यादा है? उसकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर लोग आपको अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, उन लोगों को में रिकमेंड करना शुरू कर दिया है, रेफरल लोग आपको आना शुरू हो गए हैं कि आपने जैद को चीज़ लेके दी है, उसने आगे बकर को, अली को, इन लोगों को भी सजेस्ट करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि उन लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया है और आपको उस ट्रस्ट के ऊपर ही मार्केट के अंदर कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने मेहनत एक बंदे के ऊपर की थी, एक बंदे के ऊपर आपने टोटल जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स कराई, जितनी भी आपने उसको प्रॉपर्टीज लेके दी, आपने उसके ऊपर एक अच्छा जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया। उससे आपको 4 लोग जो है वो ऐसे मिल गए जिनके ऊपर आपकी उतनी मेहनत नहीं थी, लेकिन रेफरल होने की वजह से, रिकमेंड करने की वजह से लोगों का आपके ऊपर उनका ट्रस्ट वही बन गया जो पहले था। इस सारी कन्वर्सेशन से अगर मैं कंक्लूजन करूं, एंड करूं, तो वो यही है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हैं और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एज ए कंसल्टेंट, एज ए इन्वेस्टर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको डेड एंड ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। एक दफ़ा लाइफ में जब आप अपने आप को एक क्रेडिबल पर्सन जो है वो साबित कर देते हैं, आप रेस्ट ऑफ लाइफ आप जो है वो एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ना सिर्फ इस मार्केट के अंदर, बल्कि आप किसी भी दुनिया की, किसी भी मार्केट की, किसी भी शोबे से आप वाबस्ता होंगे, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।